सुकून मिल गया इन दहशत गर्दों को, मारन को भी सुकून मिल गया होगा कि ये डॉक्टर मेहरुल्लाह अकेले शहीद नहीं हुए, इनके साथ वो सारे के सारे बेचारे शहीद हो गए जिनकी वो इलाज कर रहे हैं। मारन को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें अब सरदार अख्तर मेंगल वो भी कूद पड़े हैं। किस कदर बेशर्मी की बात है। इन लोगों को तो पाकिस्तान ने इज्जत दी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए। पाकिस्तान से हर वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ना आईनी ना कानूनी रिश्ता रखना चाहते हैं। सरदार अख्तर मेंगल के वहाँ कई जलसों में पंजाबियों को बेगैरत कहा जाता है। सरदार अख्तर मेंगल अपनी बेटी बानड़ी मेंगल की शादी साहिवाल के अरबपति पंजाबी से करता है। ये भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नाज़रीन, बर्तानिया में एक होटल का मालिक है जनाब अख्तर मेंगल साहब। दुबई में 2 ट्रेडिंग कंपनियां अख्तर मेंगल साहब चलाते हैं। दुबई में एक होटल की मलकियत भी अख्तर मेंगल के नाम। शाह नूरानी खुजदार में 200 दुकानें। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरदार अख्तर बलोच साहब बराहे रास्त बलोचों की महरूमी के जिम्मेदार हैं। मैं खास तौर पर अपने इंतहाई मोतबर और इंतहाई मोहतरम बलोच भाइयों से कहूँगा कि ये अब आपको फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और DNN न्यूज़ में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के इशू को लेकर बहुत सारी कुव्वतें जो कोनों खुदरों में थी वो भी बाहर आ गई। अब खुलकर एक जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जंग बेसिकली बेस्ड रियासत के खिलाफ कर रही है। इसकी बुनियाद फौज है, यानी फौज के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, फौज के खिलाफ बातें हो रही हैं, रियासत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, सूबों की आपस में लड़ाई के हवाले से तकरीरें की जा रही हैं, पंजाबियों को गाली दी जा रही है, बलोच और पंजाबियों को लड़ाने की हवाले से जो इस वक्त साजिश हो रही है वो भी आपके सामने है। अच्छा, ये सारी जो बातें हैं एक्सपोज करती है ना चीज़ों को, क्योंकि एहतजाज अपने हक के लिए होता है और हक आपको रियासत देती है। लेकिन आप अगर उसी रियासत के खिलाफ ही एहतजाज शुरू कर दें तो व्हाट डज इट मीन कि आप बेसिकली अपने किसी हकूक के लिए नहीं है बल्कि आप किसी एजेंडे पे हैं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो चीज़ें और मनाजिर हम देख रहे हैं ना, वो इसलिए ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हैं कि बलूचिस्तान के इशू को लेकर वहाँ के बड़े बड़े सरदार भी अब मैदान में आ गए। लेकिन आज जो बातें मैंने आपके साथ करनी वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी, और मैं ख़ास तौर पर अपने इंतहाई मोतबर और इंतहाई मोहतरम बलोच भाइयों से कहूँगा कि ये अब आपको फैसला करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बलोच जो हैं वो पाकिस्तान के साथ थे, वो पाकिस्तान के साथ हैं और वो पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। वो पाकिस्तान दुश्मनों के मुखालिफ थे, वो पाकिस्तान दुश्मन के मुखालिफ हैं और वो पाकिस्तान दुश्मनों के मुखालिफ ही रहेंगे। और वो पाक फौज के साथ थे, वो पाक फौज के साथ हैं और पाक फौज के साथ रहेंगे। पूरे पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस पर बात करने से पहले एक ज़रा मैं आपको इंतहाई दुख की बात बताऊँ। अब यहाँ जब ये बातें होती हैं और उस पर इन बातों को जब नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो ये चीज़ें एक्सपोज कर रही होती हैं बेसिकली उन एजेंडा बेस्ड प्रोटेस्टर्स को जिन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। एक तो देखें कि कल फिर पंजाब के जो दोस्त थे, भाई थे, उनको शहीद किया गया है। गालिबन 5 के करीब मजदूरों को शनाख्ती कार्ड देखकर उनके गले काट दिए गए, उन्हें गोलियां मार दी। और ये आप तसव्वुर करें कि ईद का मौका है ना, और ईद के दिनों में वो घर ईद मनाने आ रहे थे और इस तरीके से दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई के नतीजे में 5 मजीद घर उजाड़ दिए। अब ये ना तो इस पर मारंग लांगू और एंड कंपनी बोलेगी, ना इनके जो जो सहाफ़ी हैं वो बोलेंगे, ना इनका कोई भी और जो इनसे लिंक्ड लोग हैं वो बात करेंगे, चाहे सियासत में या कहीं भी हैं। तो मैं ख़ास तौर पर आप लोगों के सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि इस कदर खौफनाक साजिश के तहत पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। और आप देखें कि आपके हामिद मीर साहब हो गए या इस तरह के ये सहाफ़ियों का तबका हो गया, वो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हो गए, उनमें से किसी ने बात नहीं करनी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो इन दहशतगर्दों के हक में बात कर रहे होते हैं बुग़्ज़ पाकिस्तान में। दूसरी बात, ये जो आप नौजवान देख रहे हैं ये मेहरुल्लाह हैं, ये डॉक्टर मेहरुल्लाह कैंसर के सब्जेक्ट में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की और इनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये बाहर चले जाते, या बाहर से ही इन्होंने की तो बाहर ही वहाँ किसी अच्छी सी नौकरी में लग जाते और बहुत बड़ी तनख्वाह में एज ए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियां निभाते। लेकिन आप ये देखेंगे डॉक्टर मेहरुल्लाह पाकिस्तान आए और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम दी, बलोच बहन भाइयों के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। और आज महरंग के सो कॉल्ड अलहदगी पसंदों ने इन्हें भी शहीद कर दिया। आप तसव्वुर करें कि ये मेहरुल्लाह साहब जो शहीद हुए हैं बम धमाके के नतीजे में, सुकून मिल गया इन दहशतगर्दों को,
मारंग को भी सुकून मिल गया होगा और इनके हमनवा टोले को भी सुकून मिल गया होगा। इनके साथ जुड़े वो तमाम इंसानी हकूक की बदनुमा आवाज़ों को भी सुकून मिल गया होगा। लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि ये डॉक्टर मेहरुल्लाह अकेले शहीद नहीं हुए, इनके साथ वो सारे के सारे बेचारे शहीद हो गए, जिंदा लाशें बन गए हैं, जिंदा शहीद हुए वो, जिनकी वो इलाज कर रहे थे। और यकीन करें ऐसे ऐसे खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, और जो पेशेंट इनके थे वो कह रहे हैं कि हम तो जीते जी मर गए यार। तो मैं आपके सामने ये चीजें क्यों रख रहा हूं, ताकि आप एक तमीज कर लें एक बात को कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो प्योरली एक दुश्मनी है, और ये एहतजाज की आड़ में बेसिकली रॉ सीआईए मोसाद उनके एजेंडे को आगे लेकर जाया जा रहा है, और ये चीजें अब एक्सपोज हो रही है। दूसरा नाज़रीन, आप ये देखिए कि अब मारंग को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें अब आप देखें कि सरदार अख्तर मैंगल वो भी कूद पड़े हैं। अब मैं आपको बताऊं, सरदार अख्तर मैंगल जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया, जिसे पाकिस्तान ने इज्जत दी, जिसे पाकिस्तान ने वो क्या कहते हैं अपने पार्लियामेंट में जगह दी, और आज वो उन मजलूम मासूम दो वक्त की रोटी को तरसते बलोचों के हक के नाम पर और महरंग की आड़ में जो एहतजाज कर रहे हैं, किस कदर बेशर्मी की बात है। और आज मैं जरा आपको बताऊं, ये सरदार अख्तर मैंगल जो अताउल्लाह मैंगल के साहबजादे हैं, इन लोगों को तो पाकिस्तान ने इज्जत दी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए। अब जरा ये पहले एक वीडियो देखिए, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और इससे मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये सरदार अताउल्लाह मैंगल की है या सरदार अख्तर मैंगल के वालिद साहब की है। जरा ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान से हर वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ना आईनी ना कानूनी रिश्ता रखना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने पाकिस्तान रहना ही नहीं, उसकी बुनियाद ही है कि उसने पाकिस्तान के साथ जनरल वो आइन को मानता ना कुछ करता है। फिर इस तरीके से सरदार अख्तर मैंगल के वहां कई जलसों में पंजाबियों को गालियां निकाली जाती हैं, पंजाबियों को बेगैरत कहा जाता है और पंजाबियों के हवाले से जहर भरा जाता है, और आपको ये कहा जाता है कि वो आपके हक को खा गए और मार गए। और ये सबसे बड़ी दुश्मनी की वाज़ेह निशानी है कि वो आपको इंडियन एजेंडे के तहत पंजाब से अलग करने के हवाले से अपने मुल्क का एक बड़ा सियासतदान जो है वो ओपनली काम कर रहा है। और ये सरदार अख्तर मैंगल जिन बलोचों को लेकर आज मैदान अमल में है और एक रैली निकालने के लिए पर तोल रहा है, आप अंदाजा लगाएं यार, इनके अपने बच्चे दुबई में पढ़ते हैं, इनके अपने घर और बैंक बैलेंस देखेंगे तो आप आंखें खुली खुली रह जाएंगी। और पंजाब के साथ लड़ाने का आलम यह है, और कमाल देखिए कि अपनी बेटी बानड़ी मैंगल की शादी साहिवाल के अरबपति पंजाबी से करता है। ये भाई पंजाबी अगर इतने बुरे हैं तो अपने घर के अंदर अपनी बेटी को पंजाबी के साथ क्यों ब्याह रहा है भाई? सोचिए जरा। ये सिर्फ आई वॉश है आपको उलझाने के लिए और आपको घुमाने के लिए, वो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। अब मैं जरा आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये। इनमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बलोच जो बेचारे इंतहाई मजलूम हैं, इंतहाई महकूम हैं, उनके ये अरब खरबपति हुक्मरान कैसे उनके आंसुओं को बेचते हैं यार। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं वैसे तो डिटेल बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ सरदार अख्तर मैंगल साहब के उन मुबैना असासों का जिक्र कर देता हूँ जो माशाल्लाह उन्होंने बनाए, और इन्हीं मजलूम बलोचों को नीचे रखकर, उनके ऊपर कदम रखकर उन्होंने किया। और जिस रियासत के अंदर बैठे हैं उसमें आज ये खरबपति बंदा जुल्म के नाम पर आवाज उठा रहा है भाई। वाह वाह वाह। अब आप ये देखिए कि इस वक्त राइट नाउ जो सरदार अख्तर मैंगल है, अरबों खरबों रुपए का इनका कारोबार है और डॉलरों के लेवल पर मैं कहता हूं कि रेल पेल है। इनके असासों की तफसील आप बलोची भाई जरा गौर से देख लें और पूरे पाकिस्तान के लोग गौर से देख लें। नाज़रीन, बरतानिया में एक होटल का मालिक है जनाबी अख्तर मैंगल साहब। दुबई में 2 ट्रेडिंग कंपनियां अख्तर मैंगल साहब चलाते हैं। दुबई में एक होटल की मलकियत भी अख्तर मैंगल के नाम है। अंदरूने मुल्क और जो गैर एलानियन के असासे, उसमें डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी इस्लामाबाद में 1 अदद अपार्टमेंट, मंगू पिर कराची में 1 अदद बंगला, खियाबान शमशीर कराची में 1 अदद घर, रेलवे सोसाइटी कोयटा में 1 अदद घर, वद खुजदार में 1 अदद घर, शाह नूरानी खुजदार में 200 दुकानें, वुद खुजदार में 1 अदद दुकान, शाह नूरानी खुजदार में 1 अदद होटल,
खुजदार में 787 एकड़ जमीन सरदार अख्तर मेंगल की, वाह वाह। इसके अलावा इनके जो गैर एलानिया कारोबारी असासे हैं, कॉपर कांटा, सेल इन एक्सपोर्ट्स में शराकत दारी है जी, मोटर्स AKA मोटर्स में शराकत दारी है, पब हिल सिजारिक, मार्बल एंड माइनिंग लीज नंबर 40, 50 और 51। अब मुझे ये बताइए कि ये वो चीजें जो सामने आ गई, अभी बहुत सारी चीजें जो बहुत पीछे हैं, कहीं दबेज तहों में हैं। आज सरदार अख्तर मेंगल ये सारा कुछ जो इस वक्त इंजॉय कर रहा है, मेरी नज़र में अगर देखेंगे ना, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि जिस बलोच अवाम के ये हुक्मरान हैं जो अपने आप को कहते हैं हम उनके नुमाइंदगान हैं या उनके नुमाइंदा हैं, आप उनकी ज़िंदगी को देखें और इनकी लाइफ को देखें, आप उनके बैंक बैलेंस को देखें और इनके बैंक बैलेंस को देखें, उनकी महरूमी को देखें और इनके आप हालात और वाक़ियत को देखें, और अफसोस इस बात का नहीं भाई इससे ज़्यादा कमाओ यार। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं आप उस पर छेद कर रहे हैं, और आज खास तौर पर गरीब बलोचों का खून नचोड़कर ये जो इस वक्त कमाइयां हुई हैं और ये जो सरदारियां चल रही हैं, आप मुझे एक बात बताएं, कितने दिन जिंदा रह लेना यार। ये जितनी दौलत मैंने भी आपको गिनवाई है, एक वक्त में तो इंसान जितनी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लेकिन ये जो पेट के अंदर हवस की आग है ना, ये आपको हर चीज से वो कहते हैं कि बेपरवाह कर देती है, और बस आप जो है हलाल हराम हर चीज की तमीज को बगैर फिर करते चले जाते हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि ये सोते भी हैं रात को, खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, और दुख का मुकाम ये है कि जिस बलूचिस्तान की आज महरूमी को हम देख रहे हैं और जिस बलूचिस्तान में जुल्म और सितम का बाजार इस वक्त ये शरपसंद गर्म करके एक साजिश रचा रहे हैं, उसके ऊपर खड़े होकर ये सियासत कर रहे हैं और बराह रास्त बलोचों की महरूमी के ये जिम्मेदार हैं। सरदार अख्तर बलोच साहब बराह रास्त बलोचों की महरूमी के जिम्मेदार हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे, और मैं पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि बड़े होश के साथ चलें। हम बलोची, हम सिंधी, हम पंजाबी, हम पठान, हम एक हैं, सीधी सी बात है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, इंशाअल्लाह हम अपने हर दुश्मन के सामने सीना सफर रहेंगे और उनकी हर साजिश से बाखबर रहते हुए इनको और इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।